हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे बनाई के चैनल में स्वागत है। आज हम 8th क्लास के 9th चैप्टर बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो जैसे कि नाम ही बता रहा है, अलजेब्रिक मीन्स अलजबरा। अलजबरा क्या होता है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स आती हैं, उनसे अलजबरा मिलकर बनता है। तो जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बीजीय व्यंजक में, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिख दिया 2x + 3। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखो x जो कि क्या है, वेरिएबल, 2 और 3 जो कि कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो बीच में है प्लस का साइन, इनसे मिलकर बन रहा है। देखो यहां पर हमारे पास वेरिएबल भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, साथ में हमारे पास प्लस का साइन भी है। तो इन तीनों से मिलकर बन गया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 5y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही आता है, बीजीय व्यंजक ही है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है और इनसे मिलकर हमारे पास बीजीय व्यंजक बन रहा है। ठीक है, अब मैं इन टर्मों में बार बार यूज करूँ, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर राशि। अब वेरिएबल मीन्स वेरी, जो चीज चेंज कर रही है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो हम ले सकते हैं एक्स, वाई, जेड, टी, एनी अदर। से एक्स वाई जेड जो है वो हमारी क्या होती हैं, वेरिएबल होते हैं, चर राशि होती है। टी से टाइम होता है, वो भी चेंज करता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश का कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे ए बी सी स्मॉलेस्ट, किसी समीकरण में आ रहा है, किसी एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो वो होते हैं वेरिएबल, चर राशि। और एक होती है अचर राशि, जिसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है, फिक्स वैल्यू, ठीक है, जो चेंज नहीं होगी। जिस एग्जांपल में मैंने ले लिया 2 या 5, अब 2 जो है वो 2 ही रहेगा, ठीक है, जब तक कि हम इसमें कोई चीज ऐड नहीं करते या सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, 5 जो है वो कांस्टेंट है, 5 कोई चीज है तो वो 5 ही रहेगी। कंडीशन है कि आपने कोई चीज ना इससे घटानी है ना इसमें जोड़नी है। तो इस तरह की टर्म में जो होती हैं, एनी काउंटिंग नंबर जो है वो कांस्टेंट टर्म में ही आता है। और वेरिएबल जैसे टी टाइम है, अब तो टाइम का भी फिक्स होता नहीं, वो तो चेंज होता ही रहता है। ये एक्स वाई जेड जो है वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कि आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारी 8th क्लास है, आपने इतना ही ध्यान में रखना है कि इंग्लिश वाले जो शब्द हैं वो वेरिएबल होते हैं और जो गिनती में आते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, अचर राशि कहलाते हैं। अब डिफरेंस आता है समीकरण और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अगर मान लीजिए मैंने, ये है 2x + 3, अब मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा लेती हूँ और यहाँ राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर लिख लेती हूँ, जैसे 3 ही लिख दिया या 7 8 एनीथिंग, या 0 भी लिख दिया, जैसे ये लिख दिया 5x = 0। तो इक्वल टू का जो साइन आ जाता है तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। या हम कह सकते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक होती है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं बायां पक्ष और एक होता है हमारे पास दायां पक्ष। अगर इस तरह से होता है, इक्वल टू का साइन आता है एक्सप्रेशन में, तो वो एक इक्वेशन बन जाती है, तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होता है और यहाँ इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, तो ये जो है वो इक्वेशन होती हैं, चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या पॉलिनोमियल हो, इस तरह की इक्वेशन कहलाती हैं। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास टर्म
गुणनखंड एवं गुणांक, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट। अब इस चैप्टर में जो हमारा 9th चैप्टर है बीजीय व्यंजक, उसमें ये बार बार यूज होगी टर्म या फैक्टर या गुणनखंड, कोफिशिएंट, फैक्टर और टर्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होती है टर्म, फैक्टर और कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया है 4x + 5। अब इसमें सबसे पहले तो हमने देखना है टर्म। अब टर्म जो है वो होती है हमारे, जिसे हिंदी में कहते हैं पद। इसमें कितनी टर्में हैं? 2। देखो, एक 1 और ये 2। बीच में जो साइन आ रहा है, किसी चीज का चिन्ह आ रहा है, उसे छोड़कर जो भी नंबर आएंगे वो क्या होगी? टर्म कहलाएंगी। या हम कह सकते हैं कि प्लस से पहले और प्लस के बाद जो है वो टर्म है। तो कितनी टर्में हो गई यहाँ पर? 2, 4x एंड 5। तो ये टर्म कहलाए। अब दूसरा बात है गुणनखंड, जो कि हमसे पूछ लेते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। अब ये जो टर्में लिखी हमने, इनको हमने क्या करना है? सेपरेट करना है। जिसे कि 4x लिखा था, तो 4x का जो हमने गुणनखंड बनाना है वो क्या होगा? 4 × x। या अलग अलग करके लिख दिया हमने सेपरेट, 4 और x से मिलकर बना था, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, साथ में 5 जो है वो कांस्टेंट है, तो 5 का तो हमारे पास क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। तो इस तरह से फैक्टर होते हैं अलग अलग करके। और एक आता है गुणांक, कोफिशिएंट कहेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चनों में भी पूछा है। जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां भी पूछा जाएगा कि गुणांक बताइए, फैक्टर बताइए, टर्म बताइए। तो कोफिशिएंट क्या होता है? इसमें हम जो टर्में लिखी हैं, जैसे टर्म लिखी थी 4x, पहली टर्म थी 4x, तो 4x का जो कोफिशिएंट है, का जो गुणांक है वो क्या होगा? वो देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ 4x, तो जो इंग्लिश वाला शब्द है यहाँ पर, इंग्लिश का शब्द कौन सा है? x। इसके साथ जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो उसका कोफिशिएंट हो गया, गुणांक हो गया। तो 4x का गुणांक क्या हुआ यहाँ पर? 4। ठीक है, वैसे ही दूसरा है 5, तो 5 का तो गुणांक होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कोई भी गुणांक नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही क्या है? कांस्टेंट है, काउंटिंग है। अगर इंग्लिश वाला शब्द आ रहा है कोई, उसके साथ जो नंबर होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो हम लिख सकते हैं 5 जो है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म, जिसका की गुणांक नहीं होगा। ठीक है, और कांस्टेंट को बोलते हैं चर, अचर राशि। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7x - 5x। अब इसमें भी हम लिखते हैं, पहली बात तो टर्म पता करते हैं, इसमें कौन कौन सी टर्में हैं, कौन कौन से पद हैं। मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप देखेंगे कि एक्सप्रेशन में चिन्ह कौन सा है, साइन कौन सा है? माइनस का साइन है यहाँ पर। तो इसको जो छोड़ के हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो क्या होंगे? उसकी टर्म्स होंगी। जैसे कि फर्स्ट टर्म है हमारे पास 7x और दूसरी टर्म क्या होगी? माइनस के बाद वाली 5x। तो चिन्ह के पहले, साइन के पहले और साइन के बाद जो नंबर आएगा दैट इज योर टर्म। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारे पास पूछा जाता है गुणनखंड। अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टर क्या क्या होंगे, इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो कैसे आएंगे, क्या करेंगे? इनको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसे 7xy है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो 7 है, x, y। वैसे ही 5x का जो गुणनखंड है वो क्या होगा? 5 और x। तो एक 7xy का हो गया और दूसरा 5x का हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट जो है, पहले तो हम फर्स्ट टर्म का लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ 7xy, 7xy का गुणांक वो कौन सा होगा?
जो इंग्लिश वाला शब्द आ रहा है उसको छोड़ के जो नंबर होगा दैट इज योर कोफिशिएंट। तो यहाँ पर इंग्लिश के शब्द हैं एक्स और वाई, मीन्स वेरिएबल है। तो वेरिएबल को छोड़ के जो नंबर आएगा दैट इज 7। तो 7 जो है वो इसका कोफिशिएंट आ गया। 7 जो है वो 7xy का गुणांक है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं एक पदी, द्विपद, त्रिपद और बहुपद, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं ये जो हमसे पूछे हैं? बाइनोमियल हुआ, ट्राइनोमियल हुआ और वैसे ही पॉलिनोमियल हुआ, जिसे किसका नाम ही बता रहा है मोनो। मोनो का मतलब हुआ 1, ठीक है। बाई का मतलब हुआ 2, ट्राई का मीन्स 3 एंड पॉली का मीन्स हुआ बहुत सारे। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लिखा एक पदी, एक का मतलब 1, पदी का मतलब टर्म, और वैसे ही इंग्लिश में भी मोनोमियल, मोनो का मतलब 1 एंड मियल्स का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, टर्म ले लीजिए। तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिख दिया 4x, तो ये क्या हुई? एक पदी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5x5, ये भी मोनोनोमियल है क्योंकि इसके में 1 ही टर्म है, -7z²। तो इस तरह की जो टर्में होंगी वो हमारे पास मोनोनोमियल कहलाएंगी। ठीक है, एक पदी। दूसरी आती है द्विपद। द्वि और इंग्लिश में बोलते हैं उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दीजिए मियल। अब बाई का मीन्स ही क्या होता है? 2। दुई का मीन्स भी 2। ठीक है, तो हम याद रख सकते हैं कि जिसमें 2 टर्में होंगी, 2 टर्म्स आएंगी, वो हमारे पास बन जाएगी बाइनोमियल या द्विपद। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए 4x था, ये एक पद है। जब हमने कोई चिन्ह लगा दिया प्लस और माइनस का और उसके बाद जो टर्म लिख दिए तो वो होगी हमारे पास बाइनोमियल। जैसे ये लिख दिया 4x + 5, ये इस तरह का एक्सप्रेशन बाइनोमियल में आएगा। एक और ले लेते हैं a + b, इसमें भी देखिए 2 टर्म हैं। एक और लिख लेते हैं z² - 4y², तो ये बाइनोमियल में आएंगे। तीसरी डेफिनेशन है त्रिपद। त्रि का मीन्स ही क्या होता है? 3, ट्राइनोमियल। अब इसमें हमने 3 टर्में लेनी है, जैसे ये ले ली हमने a + b + c। एक और ले लेते हैं, जैसे लिख दिया 2x + 3y - 5। अब देखिए यहाँ पर कितनी टर्में हो रही हैं? 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इस तरह की जो टर्म्स होगी, एक्सप्रेशन होगा, वो ट्राइनोमियल में आएगा, त्रिपद में आएगा। लास्ट आता है बहुपद, और इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी, जैसे कि एग्जांपल में लिख दिया मैंने ये x + x² + x³ + x⁴। अब इसमें 4 टर्में हैं, तो ये पॉलिनोमियल में लेंगे हम इसको। जैसे एक और एग्जांपल में लेते हैं b c d। तो सिंपली हम कह सकते हैं ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज्यादा टर्म आएंगी वो हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, बहुपद बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपद और बहुपद के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे चलते हैं हम लाइक एंड डिसलाइक टर्म, समान एवं असमान पद। अगर आपसे पूछा जाता है कि लाइक टर्म्स और डिसलाइक टर्म को आप बताइए, तो कैसे पता करेंगे? जैसे देखो हमारे पास इस तरह की कुछ टर्में दी हैं, 7x 14x - 13x 5x², 7y
7x/, -9y² -5/x। इनमें से लाइक टर्म हमने पहले तो चूज करनी है। तो लाइक में क्या आएगा, एक जैसे टर्म हमने देखना है, वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे 7x है तो x वाली टर्म और कौन सी मिल रही है हमें, 14x, ये भी सेम है। एक और ले लेते हैं -13x, ये जो है वो लाइक टर्म है। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे अगला आता है हमारे पास x² का। तो एक तो इस तरह की लाइक टर्म्स हो गई। x² वाली कौन कौन सी आ रही है, एक तो है 5x² और कोई नहीं है, तो ये डिफरेंट, ये अलग है। एक ले लेते हैं हम y वाली, तो y वाली भी मेरे ख्याल से एक ही है, 7y, देखिए और कोई नहीं है। एक ले लेते हैं अब हम नेक्स्ट 7xy, तो इसके साथ जो लाइक टर्म है वो कौन सी होगी, देखो ये भी xy वाली ही है, -5, चाहे आप बाई एक्स बोलिए चाहे एक्स बाई बोलिए, बात एक ही जैसी होती है। तो ये भी लाइक टर्म में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, इनमें भी वेरिएबल सेम थे, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो उसको हमने सिंगल लिख दिया। अब हम लेते हैं, एक बच गया हमारे पास -9y²। अब y² वाली टर्म और कोई भी नहीं है, तो ये भी सिंगल ही लिखा जाएगा। तो देखिए ये जो थी हमारे पास, ये लाइक टर्म में है सेम, और ये भी लाइक टर्म थी, इसकी कोई भी नहीं आ रही है। अगर हमारे पास बोला जाता है असमान पद, डिसलाइक, तो ये जो है वो एक दूसरे से क्या है, डिसलाइक है। यहाँ x वाले थे, ये x² वाले, ये y वाले, ये xy वाले और ये y² वाले, तो ये पांचों जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। और ये जो है वो इस तरह को हॉरिजॉन्टल में हम बोलेंगे ये लाइक टर्म है, ओके। इसके आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास बीजीय व्यंजकों का योग एवं घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी देखिए ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, 2 टर्म दी हैं, आपसे पूछा जाता है कि इन्हें जोड़िए। तो आपने कैसे जोड़ना है, क्या करेंगे आप, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं हम एक्सरसाइज में भी सॉल्व करेंगे। फिर इस वीडियो में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे प्लस करना है। पहला पद आपने लिख देना है, पहले टर्म ऐसे लिख देनी है। अब दूसरी टर्म देखना है, जैसे 9x, अब x वाली टर्म, इसकी जो लाइक टर्म है समान पद, उसके नीचे लिखेंगे हम 9x, x के नीचे -10, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे लिख देना है। x² की लाइक टर्म कोई नहीं थी, तो हमने कुछ नहीं यहाँ लिखा। अब हमें बोला है जोड़ना, ऐड करिए प्लस, तो प्लस का साइन ये लगा दिया हमने। अब प्लस करते हैं, क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म से प्लस करेंगे, माइनस जो भी आता है, और x वाले x के साथ, x² वाले x² के साथ, यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो प्लस का ही आएगा, ठीक है। अब 5 प्लस के हैं -10, एक प्लस का एक माइनस का है, सबसे पहले तो माइनस होगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं, और बड़ी रकम का साइन लगाया जाएगा। 10 जो है यहाँ पर बड़ी है तो माइनस आएगा, 10 में से 5 चलेंगे 5, माइनस आ गया। ये यहाँ भी ये प्लस का ही, ये माइनस का है, माइनस हो जाएगा, बड़ी रकम का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह आ गया। 9 में से 4 चलेंगे 5x, वैसे ही यहाँ से आ गया 7x²। तो हमारे पास जब प्लस करके आता है 7x² + 5x - 5, जब हमने 2 एक्सप्रेशन को जोड़ा तो हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि घटाइए, तो घटाने का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इनको बोला है घटाना है, तो आप कैसे घटाएंगे, 5x² - 4y² + 6y - 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। आपने इसको इसमें से घटाना है, और हिंदी में भी लिखा है इस टर्म में से इसको घटाइए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें दिया था, सबसे पहले वो ये लिखा है, इसमें से हमने इस टर्म में से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो ये पहला एक्सप्रेशन लिखा है +5x - 3y। अब दूसरा एक्सप्रेशन जो है
वो हम लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, जैसे 5x², तो x² के नीचे ही लिखते हैं 5x²। दूसरा है -4y², तो y की टर्म ये है y² की, तो इसके नीचे लिखेंगे -4y²। ये लाइक टर्म्स हैं। 6y, अब 6y प्लस का है तो हमने y के नीचे यहाँ लिख दिया। -3 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हमने इसको सेपरेट लिख दिया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, इसको अलग से लिखना है। अब इस क्वेश्चन में हमसे माइनस करने के लिए बोला है, तो माइनस जब करेंगे तो एक बात ध्यान रखनी है आपने, क्या करेंगे, चिन्हों को चेंज कर देंगे, जो सेकंड आपका एक्सप्रेशन है। जो दूसरा बीजीय व्यंजक है माइनस के केस में हम इसके चिन्हों को चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम घटाने पर या ऑन सब्ट्रैक्शन तभी चिन्हों को चेंज किया जा रहा है। प्लस वाला जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज कर लेंगे, प्लस के केस में ऐसा नहीं होगा, जैसे हमने जो पिछला क्वेश्चन किया एडिशन का, वहां चिन्ह चेंज नहीं किए, माइनस में आप चिन्ह चेंज कर देंगे। अब 3 जो है वो प्लस का बन गया है, यहाँ और कोई टर्म नहीं है तो हम +3 लिख सकते हैं यहाँ पर। ये दोनों अब माइनस के बन गए हैं, अगर दोनों माइनस के हो तो हम जोड़ देते हैं और बड़ी रकम का चिन्ह लगा देते हैं। तो बड़ी जो रकम है यहाँ पर -6 है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। -6 और -3 कितनी हो गई, 9 पाई। ठीक है, वैसे ही अगला 5x ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये तो ऊपर वाला पद था तो हमने ऐसे लिख दिया। y² वाली टर्में हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं, दोनों प्लस के हैं, प्लस कर देंगे। एक 8 है, दूसरा 4 है, तो 8 + 4 12 y²। वैसे ही नेक्स्ट है -4xy, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है। नेक्स्ट है, यहाँ प्लस है, एक माइनस है तो माइनस कर देंगे, 7 में से 5 चलेंगे 2x²। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये माइनस का क्वेश्चन भी हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें कि हमने बहुत कुछ समझ लिया। हमने देखा कि कैसे जो है वो वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा टर्म, फैक्टर, कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। उसके बाद हमने सीखा मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स कौन सी टर्म में होती हैं, और हमने सीखा लाइक डिसलाइक टर्म कैसे फाइंड आउट की जाती है। उसके बाद हमने बीजीय व्यंजकों का घटाना और जोड़ना भी सीखा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं इन एक्सरसाइजों के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।